कभी सोचा है एक देश असल में बनता कैसे है? ईंट दर ईंट, एक एक फैसले से। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे जो मिलकर भारत के आने वाले कल की तस्वीर बना रहे हैं। तो आज यही पता लगाते हैं, देखते हैं कि कैसे सड़कों से लेकर सैटेलाइट्स तक और म्यूजियम से लेकर मोबाइल ऐप्स तक हर एक छोटी चीज एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भारत की तरक्की की उस धड़कन को महसूस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आने वाला कल आखिर कैसा आकार ले रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की। ये वो नसें हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी और सोसाइटी में जान फूंकती हैं, फिर चाहे वो जमीन पर बिछी सड़कें हों या फिर ऊंचे आसमान में सैटेलाइट्स। सोचिए जरा, असम में एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ये सिर्फ कंक्रीट की एक सड़क नहीं है, नहीं, ये तो नॉर्थ ईस्ट के लिए मौकों का एक नया दरवाजा है। इससे ट्रेड को वो स्पीड मिलेगी जिसकी उसे सख्त जरूरत है, और ये पूरे इलाके को देश की मेन स्ट्रीम से और मजबूती से जोड़ेगा। तो ये जो एक्सेस कंट्रोल्ड शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा हाईवे जिस पर कोई भी कहीं से भी यूं ही नहीं आ सकता। एंट्री और एग्जिट फिक्स्ड हैं, यानी तेज, सेफ और बिना रुकावट वाला सफर। यही तो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान। और हाँ, कनेक्टिविटी सिर्फ जमीन पर ही नहीं है, आसमान में भी बहुत कुछ हो रहा है। गैलेक्साई और एनएसआईएल की ये जो पार्टनरशिप है ना, ये भारत के स्पेस प्रोग्राम को एक नई उड़ान दे रही है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राइवेट कंपनियां और सरकार मिलकर सैटेलाइट डेटा को खेती से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट तक, मतलब हम सबके लिए फायदेमंद बना सकती है। लेकिन देखिए, कोई भी देश सिर्फ सड़कों और सैटेलाइट से तो नहीं बनता, है ना? उसकी असली आत्मा तो उसकी संस्कृति में बसती है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे सहेज भी रहा है और साथ ही एक नया आकार भी दे रहा है। विरासत को सहेजने के ये दो अप्रोच कितने अलग हैं और फिर भी कितने जरूरी। एक तरफ मथुरा में हम अपनी जड़ों और परंपराओं का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को एक नया जीवन देकर भविष्य के लिए एक शानदार नेशनल म्यूजियम तैयार कर रहे हैं। युगे युगीन भारत म्यूजियम ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये भारत की हजारों साल की शानदार कहानी को एक छत के नीचे लाने का सपना है। ये इस बात को पक्का करने की कोशिश है कि हमारी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक हमेशा पहुंचती रहे। और संस्कृति का एक और जरूरी पहलू होता है भाषा। हाल ही में संथाली समुदाय ने अपनी ओल चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की पहचान, उसके गौरव और उसकी विरासत का जीता जागता सबूत है। कल्चर और हेरिटेज की तरह ही आज हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल दुनिया से भी जुड़ा है। चलिए देखते हैं कि डेटा और डिवाइस भारत को कैसे बदल रहे हैं। 1,40,40,00,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे करोड़ों भारतीय अपनी पहचान और सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। ये भारत के डिजिटल रेवोल्यूशन का एक जीता जागा सबूत है। डिजिटल दुनिया में हमारे अधिकार भी तो सुरक्षित होने चाहिए। ट्राई के ये दो ऐप्स हमें ताकत देते हैं। एक हमें उन अनचाही स्पैम कॉल से बचाता है और दूसरा ये पक्का करता है कि हमें इंटरनेट की वही स्पीड मिले जिसका हमसे वादा किया गया है। और ये सारी डिजिटल एक्टिविटी हवा में नहीं होती, इसके पीछे है समुद्र के नीचे बिछी सिंग जैसी केबल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो भारत को दुनिया के डिजिटल सुपर हाईवे से जोड़ता है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डिजिटल टेक, इन सब का आखिरी मकसद तो इकोनॉमी को रफ्तार देना ही है। अब जरा उन फाइनेंशियल इनोवेशंस पर नजर डालते हैं जो इस मकसद को हकीकत में बदल रहे हैं। ये शायद आज की सबसे क्रांतिकारी खबरों में से एक है। पहली बार देश की अपनी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल सीधे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस में किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी और सोशल वेलफेयर का एक ऐसा संगम है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकता है। तो ये काम कैसे करेगा? सोचिए, सरकार सीधे फोन पर एक डिजिटल कूपन भेजती है। उसे लेकर राशन की दुकान पर जाना है और अपना सामान ले लेना है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। ये एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। फाइनेंशियल दुनिया में एक और बड़ा बदलाव हो रहा है जिसका ताल्लुक है डिफॉल्ट लॉस गारंटी यानी डीएलजी से। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है।
इसे लोन के लिए एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी समझ सकते हैं। जब कोई फिनटेक कंपनी किसी बैंक के साथ मिलकर लोन देती है तो वो वादा करती है कि अगर लोन डूबा तो नुकसान का एक हिस्सा वो खुद उठाएगी। आरबीआई के इस कदम से डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों का हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों तक लोन आसानी से पहुंच पाएगा। चलिए अब देश की सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और दुनिया भर के कुछ दिलचस्प सुर्खियों पर एक तेज नजर डालते हैं। क्रिकेट की दुनिया में अफगानिस्तान के स्पिन के जादूगर राशिद खान ने तो कमाल ही कर दिया है। वो T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। वाकई एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। और अब खेल के मैदान से निकलकर धरती की गहराई से एक खबर। इंडियन ओशियन के रीयूनियन आइलैंड पर मौजूद पिटन डेला फॉर्नाइस ज्वालामुखी एक बार फिर गरज उठा है, जो हमें कुदरत की बेहिसाब ताकत की याद दिलाता है। तो चलिए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। असम का कॉरिडोर देश को फिजिकली जोड़ रहा है, तो वहीं मथुरा और दिल्ली के म्यूजियम हमारी संस्कृति की आत्मा को सहेज रहे हैं। ओल्ड चिकी लिपि और आधार ऐप हमारी पहचान को नए सिरे से डिफाइन कर रहे हैं और आरबीआई और सीबीडीसी हमारी इकोनॉमी को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। और इस सबके बीच राशिद खान का रिकॉर्ड और पिटन ज्वालामुखी का विस्फोट हमें खेल और प्रकृति की दुनिया की विशालता की याद दिलाते हैं। आज हमने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये एक राष्ट्र के बनने की कहानी के पन्ने हैं। सवाल ये नहीं है कि कल कौन सी कहानी सुनाई जाएगी, बल्कि ये है कि इस कहानी का अगला अध्याय कैसा होगा। इस पर जरूर सोचिएगा।